आदर्श विधायक के रूप में मैं देखता हूं। और एक बात बताऊं मैं आपको, मैं पूरे देश में मेरे कार्यक्रम लगे हैं और दुनिया के कई देशों में मेरे लेक्चर्स हुए हैं, लेकिन भारतवर्ष के बारे में मैं एक बात बता दूं कि जहां पर मेरी अकेले में सभा लगी वहां अभी तक का रिकॉर्ड है, वो चुनाव कभी नहीं हारे। पहली चीज मैं कह के जा रहा हूं, आपका प्यार और स्नेह देखकर कि कमल पटेल जी पिछले से कई गुना ज्यादा वोटों से इस बार जीतेंगे और रेहट गांव का अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड बीजेपी के लिए जीत का बनेगा। क्यों कह रहा हूं? लोगों की आंखों में चाह देख रहा हूं मैं और लोगों के दिल से इनके प्रति आशीर्वाद दे रहा हूं। कमल पटेल को मैंने कभी भी हिंदू और मुसलमान करते हुए नहीं देखा। इनके कई दोस्त ऐसे हैं जो मुस्लिम हैं और कई जगह पर इन्होंने मध्य प्रदेश के कई जिलों में काम किया जो मुस्लिम बाहुल क्षेत्र थे, क्योंकि इनमें जाति पात और जाति धर्म नहीं है। ये मोदी जी का जो नारा है, सबका साथ सबका विकास और सबके लिए प्रयास। सबके लिए प्रयास क्या चीज? राशन दिया गया होगा, आपके वहां भी राशन मिला होगा, हमारे उत्तर में मिला ना? तो क्या राशन जब मिला तो किसी की जाति पूछ कर दिया गया, किसी का धर्म पूछ कर दिया गया? तुम हिंदू हो तो मिलेगा, मुसलमान हो तो नहीं मिलेगा? ऐसा नहीं हुआ। मकान मिले तो सबको, सभी जाति धर्मों के लोगों को मिले। शौचालय बना तो सभी जाति और धर्म के लोगों को बना। बीजेपी और कांग्रेस में यही अंतर है। उन्होंने क्या किया? जब चुनाव आया तो चुनाव के पहले दिग्गी राजा निकल गए और किसी बड़े धर्म गुरु के पास में चले गए, कहीं जाकिर नायक साहब के पास चले गए, फलाने के पास चले गए और कोई ऐसी बात बोल दी कि सबने कहा अरे ये तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, इसको इसी को वोट दे दो। ये कभी भी मुसलमान को आगे बढ़ने नहीं देते। आज भी कांग्रेस का शासन 60 साल से ऊपर रहा है और इस शासन काल में पूरे देश में सबसे गरीब कोई है तो वो मुस्लिम जात का लोग है। क्यों? क्योंकि कांग्रेस ने कभी इनको पढ़ने लिखने नहीं दिया। इनके बच्चे पढ़ जाएंगे तो कांग्रेस को वोट नहीं देंगे। ये इनके बच्चों के हाथ में ये डंडा और पत्थर के बजाय अगर कलम आ गया तो ये मोदी जी के अलावा किसी और को पसंद नहीं करेंगे। ये कांग्रेस इसलिए हमेशा से इनको अनपढ़ रखना चाहती थी। बीजेपी ने पहली बार क्या किया कि मुसलमान का बच्चा भी आईएएस अधिकारी बने, मुसलमान का बच्चा भी इंजीनियर और डॉक्टर बने। इसने पूरे देश में मोदी जी ने मदरसों का मॉडर्नाइजेशन, आधुनिकीकरण, एक हाथ में पवित्र कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर हो। जो कोर्स है एनसीईआरटी का कोर्स, यानी अपनी मजहबी शिक्षा को पढ़ते पढ़ते आप भी अंग्रेजी और अंग्रेजी को, विज्ञान को, गणित को पढ़ो। क्यों? क्योंकि मदरसे के सर्टिफिकेट से ना तो पासपोर्ट बन सकता है, न ही गवर्नमेंट में नौकरी बढ़ सकती। इसलिए इन लोगों ने जानकर आधुनिक शिक्षा नहीं पढ़ाई थी मदरसों में। पहली बार प्रधानमंत्री ने पूरे देश में यह काम किया। मैं इसलिए कह रहा हूं कि उन्होंने दर्दोजी के काम वालों के लिए एक अलग से सर्किट बनाया, एक अलग से संकुल बनाया। उन्होंने तमाम प्रकार की छात्रवृत्तियां मुस्लिम बच्चों को पढ़ने के लिए अलग से दी और यही नहीं, तमाम प्रकार की कोचिंग उनके बच्चों को मुफ्त में मिले। ये सारे प्रयास सरकार ने किए। इसलिए किए कि मुसलमान के बच्चे में तकनीक बहुत होती है, सोचने की शक्ति बहुत होती है, जिधर लगा दो उधर ही वो काम करेगा। इसलिए कांग्रेस उनको नकारात्मक लगाने की कोशिश करा, बीजेपी ने उनको पढ़ाकर सकारात्मक तरफ लगाने की कोशिश किया। हमने वोट की राजनीति नहीं करी। आपने भी नहीं देखा होगा कमल पटेल कभी आके कोई तुष्टिकरण करते हो।
हम गए श्रद्धा के साथ में गए। ये नहीं है कि हम झूठी, जब चुनाव है तो हम टोपी लगा ले और जब चुनाव निकल जाए तो सबसे बड़े दुश्मन हमारे वही बन जाए। नहीं, एक गरीब का बच्चा है, चाहे जिस जाति और धर्म का है, वो हमारे लिए सर्वप्रथम है। और यही टेक्निक के कारण लोग कहते हैं ना कि कमल पटेल जिद्दी है, तो मैंने कहा जिद्दी है, अपने क्षेत्र के गरीबों के लिए उनकी स्थिति को ठीक करने के लिए जिद्दी है, उनके लिए काम करते हैं और उनके लिए कोई चीज हो तो हमेशा उपस्थित रहते हैं। ये चुनाव का समय है और कि हमारा मुस्लिम भाई अगर एक बार तय कर लेता है, क्यों दादा, तो फिर पूरा करके मानता है। इसलिए आज आपने तय कर लिया है और आप इसको पूरा करके मानेंगे, ऐसा मुझे आप सबसे विश्वास है। तो इसलिए अब ये पक्का है ना कि कमल पटेल चुनाव जीतेंगे, हमको पता है, लेकिन हाथ उठाओ। ये जो हिंदू है ना वो बजरंगबली का घूसा और जो मुस्लिम है वो अली का मुक्का। ये अली और बजरंगबली साथ में मिले और मिलने के बाद एक साथ बताओ कमल पटेल चुनाव जीतेंगे। कितने से जीतेंगे? भारी मतों से। बीजेपी की सरकार बनेगी, अगर बनेगी दोनों हाथ उठाओ, बीजेपी की सरकार बनेगी, कमल पटेल जीतेंगे, मोदी जी का सपना पूरा होगा, सबके साथ न्याय होगा। तो ये मैं वादा करके जाता हूं और मैं फिर से कह रहा हूं कि ढूंढते रहोगे, मिलेगा नहीं कोई ऐसा। फक्कड़ बाबा है ये कमल पटेल, फक्कड़ बाबा के मन में कुछ नहीं गंदगी होती, जो होता है दिल खोल कर होता है, जो बाहर कुछ नहीं, अंदर कुछ नहीं, बाहर ही बाहर सब दिखाई पड़ता है। आ जाओ, खुला खजाना इनका है। खजाना मतलब पैसे वाला नहीं, प्यार का खजाना खुला हुआ है और काम का खजाना खुला हुआ है। अपनी सेहत की चिंता नहीं रखते, लेकिन जनता की सेहत अच्छी रहे इसकी चिंता ये करते हैं। इसलिए हमारा पटेल, हमारा प्रत्याशी, हमारे कमल आपके दिल के कमल बनने चाहिए। और मैं ये राहट गांव को रेहटा कुल, हाँ रेहटा खुर्द मैं आया हूं आपके 1800 किलोमीटर से। तो एक बार तो नाम याद करते करते हो जाए, लेकिन एक बार बताऊं दादा, जब कमल पटेल को जिताओगे तो रेहटा खुर्द के आकर चाय पीने का मेरा वादा आपसे होगा। पक्का कमल पटेल जीते, पक्का। तो मेरा जब आप और इनके बीच की दूरी पूरी हो गई तो मेरा क्या काम? आपने कमल पटेल को जिता दिया और कमल पटेल ने अपना सारा दिल आपको दे दिया। आपने वोट दिया और इन्होंने अपना प्यार दिया। बहुत बहुत धन्यवाद और आपका आभार कि आपने मुझे बुलाया। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं बहुत बड़ी सभा संबोधित करके आया हूँ, लेकिन आज इस जगह के लोगों की सभा देखकर मैं विश्वास से कह सकता हूँ कि आज रात भर कांग्रेसियों को नींद नहीं आएगी, ये निश्चित मान लो। और इस गांव के हर आदमी को वो समझेंगे कि यही तो नहीं निकल गया कहीं। जाओ सबको बताओ कि आपका अपना व्यक्ति अब यहाँ से है और वो सारी बागडोर आपकी स्वयं संभालेगा। बहुत धन्यवाद।